नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। हर चुनाव के बाद फिर अगले चुनाव का इंतजार होता है। जो राजनीतिक पार्टी चुनाव के बाद सुस्त हो जाती है या फिर चुनाव से पहले के सहयोगियों को नाराज करना शुरू कर देती है, उसके आगे का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। कुछ ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ हो रही है। अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले बहुत सारे सहयोगी इकट्ठा कर लिए, लेकिन अब धीरे धीरे एक एक करके उनका साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी पुरानी आदतों से मजबूर हो गए हैं। जिस तरीके से वो धोखेबाजी कर करके अपने परिवार को बिखेरे, पहले मुलायम सिंह यादव के साथ धोखा किया, उनको पार्टी से आउट करने की पूरी साजिश की, फिर शिवपाल यादव को भगाया और फिर दूसरे अपने सहयोगियों को धीरे धीरे करके अलग कर दिया। और जब चुनाव नजदीक आया तो फिर सबके साथ जा जाके उनको जोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही फिर से परिणाम आ गया तो फिर वही पुराने राग अलापने लगे और पुरानी स्थिति पे आ गए, जिसके कारण आज उनके सामने दो बड़ी समस्याएं खड़ी हैं। एक तरफ उनके चाचा शिवपाल यादव अब पूरी तरह से उनके खिलाफ हो गए हैं, तो दूसरी तरफ उनके बहुत बड़े सहयोगी आजम खान भी आजकल नाराज चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव को शिवपाल यादव से या आजम खान से, दोनों में से किसके नाराज होने से ज्यादा खतरा है। और तीसरा जो सवाल ये भी है कि क्या आजम खान और शिवपाल यादव दोनों एक साथ आकर अखिलेश यादव का मुकाबला करेंगे, या फिर शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे और अखिलेश के खिलाफ एक मुहिम चलाएंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं शिवपाल यादव की। शिवपाल यादव आजकल नाराज चल रहे हैं, अपनी पार्टी की राज्य इकाई को भंग कर दिया है और उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। लेकिन ये सवाल कुछ कंफ्यूज करने वाला है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवपाल यादव जाते भी हैं तो अखिलेश यादव को कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी की ओर से कोई कोशिश नहीं की जा रही है कि शिवपाल यादव को रोकें या फिर भारतीय जनता पार्टी में जाने की खबरों को लेकर कोई बड़ी टिप्पणी की जाए। अखिलेश यादव को पता है कि शिवपाल यादव अगर भाजपा से जुड़ भी जाते हैं तो उससे समाजवादी पार्टी को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। दूसरी तरफ बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की कि अगर शिवपाल यादव को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेकर आती है तो ऐसी स्थिति में उनका क्या फायदा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को भी कोई बड़ा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी ये पता है कि शिवपाल यादव का भाजपा के साथ जुड़ना सिर्फ एक परसेप्शन क्रिएट कर सकता है कि मुलायम सिंह यादव के परिवार में ही भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा दी। जैसे चुनाव से पहले अपर्णा यादव का भाजपा के साथ जुड़ने से एक परसेप्शन क्रिएट हुआ था, वोट का बहुत अंतर भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ अगर शिवपाल यादव मजबूती से चुनाव लड़ते हैं और वो अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं, दूसरी तरफ एक दूसरे बड़े नेता आजम खान उनके साथ आते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। ये दूसरे सवाल का तरीका है जो कहा जा सकता है कि आजम खान के खेमे से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए शिवपाल और आजम की जोड़ी कैसे बन सकती है। तो ये दूसरे नेता के तौर पर आजम खान की बात करते हैं कि आखिरकार वो अखिलेश यादव से क्यों नाराज है। ऐसे मुलायम सिंह यादव के साथ जब अखिलेश यादव का अनबन हुआ था और मुलायम सिंह यादव को पार्टी का संरक्षक बना के पूरी पार्टी पर जब अखिलेश यादव ने कब्जा कर लिया था, तो उस समय भी आजम खान के साथ उनके अनबन की बात आई थी। लेकिन फिर भी उस समय आजम खान को मनाने में अखिलेश यादव सफल हो गए और धीरे धीरे दोनों का साथ चलता रहा। लेकिन इस बीच आजम खान के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा पड़ा है। आजम खान के तरफ से जो उनके मीडिया इंचार्ज हैं, जिन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी से
दुश्मनी आजम खान की कराने में अखिलेश की भूमिका है। यानी समाजवादी पार्टी को यूपी में आधार देने के लिए, मुसलमानों के बीच उसकी पैठ बढ़ाने के लिए आजम खान ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, हर मंच पर उसके खिलाफ बोला और इसी का नतीजा आजम खान को भुगतना पड़ रहा है। जैसा कि आजम के मीडिया इंचार्ज ने कहा, उनका ये बड़ा आरोप था। दूसरी बात यह है कि आजम खान के मीडिया इंचार्ज यानी कि आजम खान की तरफ से ही बात करने वाले की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरा जो बड़ा आरोप लगाया वो आरोप सिर्फ आजम खान को लेकर नहीं था, वो पूरे मुस्लिम समुदाय को लेकर था। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अब अखिलेश यादव मुसलमानों को दरकिनार कर रहे हैं, मुस्लिमों के कपड़ों से अखिलेश यादव को दुर्गंध आती है। इसका मतलब यह है कि अखिलेश यादव मुस्लिमों का इस्तेमाल तो करते हैं चुनावों में, लेकिन उसके लिए काम नहीं करते, उसे अपने साथ नहीं रखते। यहां तक आरोप लगाया कि क्या अखिलेश यादव के अलावा कोई और नेता नहीं है जो नेता प्रतिपक्ष बन सके विधानसभा में। उनका इशारा किसी मुस्लिम नेता की तरफ ही था। इसका मतलब है कि आजम खान भी अब ओवैसी के रास्ते पे चलने की कोशिश में लगे हैं। जिस तरह से ओवैसी उत्तर प्रदेश में आने के बाद बार बार ये बताते हैं कि जितनी भी पार्टियां उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का साथ लेती रही है, वो सारी पार्टियां सिर्फ मुस्लिमों का इस्तेमाल करती रही है। किसी मुस्लिम को सीएम नहीं बनाया गया उत्तर प्रदेश के विपक्षी विरोधी पार्टियों के माध्यम से। न तो कांग्रेस ने उसको आगे बढ़ाया, न ही सपा और बसपा ने। उनका ये भी कहना रहा है कि जिस तरीके से मुस्लिम अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करती है, उसमें ये सवाल उठना चाहिए कि अगर 8 से 10% वाला यादव का एक चेहरा मुख्यमंत्री बन सकता है तो मुस्लिमों को क्यों नहीं सीएम बनाया जाना चाहिए। कुछ उसी रास्ते पे आजम खान भी चल रहे हैं। उसने पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को समाजवादी पार्टी से अलग करने की कोशिश की। अब आजम खान और शिवपाल यादव दोनों के बीच की स्थिति को देखें तो ये समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर चुनावी तरीके से कोई फायदा उठाना हो तो उसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका या सबसे अच्छी रणनीति होगी वो यही हो सकती है कि आजम खान और शिवपाल यादव एक मंच पर आएं और अखिलेश यादव के खिलाफ एक मोर्चा बनाएं, एक पार्टी बनाएं, एक संगठन बनाएं जो उत्तर प्रदेश के चुनावों में मुस्लिम और कुछ यादवों के बीच सक्रिय हो सके। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि न तो मुसलमान उन्हें बहुत ज्यादा वोट दे सकता है और न ही उत्तर प्रदेश के यादव, चाहे शिवपाल यादव आ जाए या अपर्णा यादव आ जाए या फिर अगर खुद मुलायम सिंह यादव भी अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे, फिर भी उत्तर प्रदेश के यादवों के बीच भारतीय जनता पार्टी की पैठ वैसे नहीं होगी। अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के साथ ही वहां के यादव 80% से ऊपर रहेंगे। लेकिन मुस्लिमों को स्थिति ऐसी नहीं है। वो आजम खान जैसे नेता के साथ आ सकते हैं और आजम खान जो सपा के लिए काम करते रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का चेहरा बन सकते हैं और शिवपाल यादव 10 से 20% के भी यादवों के बीच अपनी पहचान बना के रख सकते हैं, जिससे कि एक मजबूत गठबंधन बनेगा और इस गठबंधन को दूसरे भारतीय जनता पार्टी विरोधी जो वोट हैं उसमें भी सेंधमारी करने का मौका मिलेगा। इसलिए अगर शिवपाल यादव भाजपा के साथ आते हैं, अखिलेश यादव को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आजम खान और शिवपाल यादव एक मंच पर एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और भाजपा के साथ जुड़ने के बजाय उत्तर प्रदेश में एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभरने की कोशिश करते हैं तो अखिलेश यादव के होश उड़ जाएंगे। इसलिए अखिलेश यादव अभी तक शिवपाल यादव पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन जैसे ही आजम खान की बात आती है उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 बार के चुनावों में देखा जाए तो मुसलमानों का पूरा समर्थन सपा को मिलता रहा है। इस चुनाव में भी अगर समाजवादी पार्टी पहले से ज़्यादा सीटें ला पाई तो उसमें मुस्लिम वोटर ही थे। मुसलमानों ने 76% से ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी को दिया, जबकि बसपा को
जिसने ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिमों को टिकट दिया था। सारी पार्टियों से ज़्यादा टिकट मायावती ने मुसलमानों को दी, लेकिन फिर भी 8-7% ही वोट मायावती को मिल सका मुस्लिमों का। मायावती ने भी बार बार आरोप लगाया कि मुस्लिमों ने एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट दिया क्योंकि उसे भारतीय जनता पार्टी को हराना था। तो ऐसे में अखिलेश यादव की समस्या आजम खान है, न कि शिवपाल यादव। और उससे भी बड़ी समस्या आजम खान और शिवपाल यादव दोनों अगर एक मंच पर आते हैं तो है। इसलिए अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि अगर शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि उसके बाद आजम खान और शिवपाल यादव के एक प्लेटफॉर्म पर आने का कोई संभावना नहीं बच पाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।